नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम 2024 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 आप सभी कैंडिडेट पिछले 1-1.5 साल से समथिंग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट हो रहे थे कि हमारा एग्जाम कब होगा, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया, उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट को पता चला कि हमारी एग्जाम डेट जो जनवरी के अंत में है, तो उसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं। तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपना टारगेट क्या रखें, मैंने टारगेट का निशान बनाया है। कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या प्रैक्टिस सेट लगाएं या किताबों से तैयारी करें, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के बाद में क्या होगा। आप सभी कैंडिडेट वीडियो के जो इन टॉपिक हैं विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखें, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी कैंडिडेट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं इधर से। टोटल पोस्ट की 1374 पोस्ट हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एवं असिस्टेंट ऑपरेटर की। अगर मैं बात करूं 1374 पोस्ट में जनरल के 552 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 137 पद हैं, ओबीसी के 370, एससी के 288 और एसटी के 27 पद हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी में अब आपके पास में अगर मैं बात करूं, मैं जनवरी पूरा भी ले लेता हूं तो 30 दिन उधर और इस महीने के मात्र 15 दिन बचे हैं, तो मोटे मोटे 40 दिन आपके पास में एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। उन 40 दिनों में एडमिट कार्ड भी आने हैं, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर भी पहुंचना है और जो डेट है वो क्लियर भी होनी है। तो मोटा मोटा समय मैं मानता हूं 30 दिन का समय, यानी 30 डेज। 30 डेज आप सभी के पास में है। इन 30 डेज में अगर आप चाहो अपना सिलेबस कंप्लीट करना, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है और जो यूपी स्पेशल है वो भी पढ़ना है, और जो कंप्यूटर से संबंधित यूपी पुलिस की नियमावली से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी पढ़ना है। तो इन 30 दिन में तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जब सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, आपको इस पर ध्यान देना है। क्या प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए आपको किसी बेस्ट टीचर के। अगर ऑफलाइन का मतलब किताबों के माध्यम से प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो आपको वो लगा सकते हैं, या फिर आप किसी ऑनलाइन टीचर, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे यूट्यूबर, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप वहां से अपना एवरीडे का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, या फिर जो वीकली टेस्ट आता है आप उसको भी लगा सकते हो। लेकिन वीकली थोड़ा कम रहेगा, आपको पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का लगाना ही चाहिए। और जो एक्स्ट्रा तैयारी करवाई जा रही है ऑनलाइन, अब ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन आपने बतेरा पढ़ लिया। करंट अफेयर्स एवरीडे की पढ़नी है, अब लास्ट 6 मंथ की कवर करनी है। ठीक है, आपको किताबों के माध्यम से, इसमें मैंने इधर लिखा भी है कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। स्पीडी पढ़नी है जीके जीएस के लिए, जिसके पास में ना हो तो वो खरीद ले, अभी भी खरीद ले, क्योंकि जीके जीएस के उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्पीडी की जीके जीएस के लिए क्रॉनिकल समसमय की आ गई है। अब समसमय की आती थी पहले अरिहंत की, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अब क्रॉनिकल आ गई है। क्रॉनिकल इज बेस्ट बुक इन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की क्रॉनिकल ले लेंगे आप। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी पढ़ेंगे, और एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नहीं, एक ऑनलाइन टीचर हैं दीपक चौधरी करके, आप वहां से रीजनिंग पढ़ सकते हो, और एसडी यादव या आरएस अग्रवाल का आप मैथ पढ़ सकते हो, यही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैंने बात की तैयारी अगर आप चाहते हो किताबों से पढ़ना तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन अगर कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर बाकी चीज़ें ना देखो, पढ़ाई से संबंधित अगर जानकारी इकट्ठी करो, जानकारी जुटाओ, अपनी पढ़ाई करो, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के समय में जो न्यू चीज़ें या फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आए हैं उनसे पढ़ाई आसान हो गई है, लेकिन शर्त यह है कि आप कोई और चीज़ उस पर ना चला रहे हो। ठीक है, तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो। मात्र 30 दिन का समय, एक्चुअल 30 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है अपने टारगेट को साधने के लिए। ठीक है, कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ के लिए मैंने मोटा मोटा अंदाजा बता दिया है कि आपका 400 नंबर का पेपर होना है। 280 से 300 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर ले आए, 280 से 300 नंबर,
यार बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने पिछली वीडियो बनाई, मैंने इतना ही बताया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि भैया आप इतना कम कैसे बता रहे हो। देखो पहली बात तो ये वैकेंसी बहुत दिनों से अटकी हुई है, और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो सिलेबस है वो यूपी एसआई की तरह है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जब तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ज़्यादा ही स्कोर करें, ठीक है। कुछ कैंडिडेट कम भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अपना टारगेट यहाँ 300 के आसपास रखेंगे, 400 में से 300, ठीक है। 300 से प्लस भी ला सकते हो, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी अगर आपका इतने नंबर बन रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कम नहीं करेंगे। बाकी इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसी संभावनाएं हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाओ। कोई बेस्ट टीचर का अगर ऑफलाइन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है कोई सी भी बुक सेलर पर, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपको प्रैक्टिस सेट से बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट लगाने का आपका एक अलग ही अंदाज होना चाहिए, और उससे पता है क्या है, उससे एक अलग सीख मिलती है कि ये क्वेश्चन क्यों रखे जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में क्यों रखे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में होंगे उनसे आपको सीख लेनी चाहिए कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में क्यों रखे गए हैं, कहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आ जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी और आप बेहतरीन कर पाओगे अपने एग्जाम में, आप इससे भी आगे कर पाओगे, ठीक है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम के बाद में क्या होगा, एग्जाम के बाद में आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल होना है। फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ, मेल कैंडिडेट की 4.8 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, क्वालिफाइंग है। फीमेल कैंडिडेट की 2400 मीटर की रनिंग है 1600 मीटर में, ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपको नहीं मिलने हैं। बाकी अंतिम समय के लिए बेस्ट बुक मैंने बताई दी, स्पीडी आपको पढ़नी है, जीके जीएस के लिए क्रॉनिकल समसमाई की पढ़नी है। करंट अफेयर्स किसी ऑनलाइन टीचर से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टीचर वो होना चाहिए जो आपको साथ साथ में रिवाइज करवाए, आपके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, संविधान का, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी रीजनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एच डी यादव का मैथ पढ़ सकते हो। बाकी देखो लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम में हमें सभी जगह से सब चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन चीज़ अच्छी पढ़ा रहा है। बाकी सभी जगह भी नहीं भागना है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कलेक्ट करनी है जहाँ से आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा हो, देख लेना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। लास्ट टाइम में रेडियो ऑपरेटर संबंधित यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन बेस्ट क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। बाकी मैं बात कर लेता हूँ टारगेट क्या रखें। टारगेट अपना सेट है, बिल्कुल 300 प्लस का टारगेट रखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एवं असिस्टेंट ऑपरेटर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, उनको मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, सिलेक्शन प्रोसेस के इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आप मेडिकल तक पहुँचोगे, आप उसके बाद में मेडिकल के लिए पहुंचोगे। सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी भर्ती में कम से कम 4 चरण होते हैं। सबसे पहले एग्जाम, एग्जाम के बाद में फिजिकल, फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद में फाइनली मेडिकल हो जाता है और आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपका पहले चरण के लिए आपको 1.5 से 2 साल का इंतजार करना पड़ा एग्जाम के लिए। तो आपका एग्जाम लास्ट जनवरी में है, जनवरी लास्ट में आपका एग्जाम है, ठीक है। इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और जो कैंडिडेट अभी भी नहीं जागे हैं तो वो प्लीज़ सोते ही रहें। जो कैंडिडेट अभी भी नहीं जागे हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो वो प्लीज़ सोते ही रहें, वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि उनका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, फिर कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया। 1 नंबर 2 नंबर के लिए पता है एक महीने में कम से कम बहुत रातें जगना पड़ता है यार, ठीक है। तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जगना पड़ता है, बहुत कम सोना पड़ता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंटों के जवाब पढ़ने के बाद में जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।